नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा तो खोल दिया है, लेकिन अब वो उसी मोर्चे में घिरे और फंसे नजर आते हैं। सवाल यह है कि कैसे। तो दो तीन बातें हैं जिन्हें मैं एक एक करके बताता हूं। एक तो बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल ने, और उसमें उन्होंने ईडी को आड़े हाथ लिया। उनके तमाम नेता और प्रवक्ता भी ईडी को इन दिनों आड़े हाथ ले रहे हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कुछ इसी तरह जैसे दिल्ली में शराब घोटाले का आरोप लगा है, उसी तरह का आरोप छत्तीसगढ़ में भी सरकार पर लगा है। अब जो आरोप छत्तीसगढ़ सरकार पर लगा है, उस मामले में आम आदमी पार्टी चाहती है कि ईडी जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बुलाकर पूछताछ करे, राहुल गांधी को बुलाकर पूछताछ करे, और वो ईडी के हवाले से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन जब बात आम आदमी पार्टी की आती है और दिल्ली के शराब घोटाले की आती है, तब उसे ईडी की कार्रवाई में खोट नजर आता है, और तब उसे लगता है कि ईडी जो दिल्ली के शराब घोटाले पर तमाम जांच पड़ताल कर रही है और उनके नेताओं पर शिकंजा कस रही है, वो दरअसल राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित है। लेकिन जब यही काम छत्तीसगढ़ वाले मामले में ईडी करती है, तब आपके प्रवक्ता मंत्री हवाला ईडी का देते हुए कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को घेरते हैं। एक तो बात यह हुई। दूसरा, आप देखें कि अपने मामले में ईडी गड़बड़ है, लेकिन अगर किसी दूसरे के मामले में जांच पड़ताल हो रही है तो ईडी सही कर रही है। एक तो ये हुआ। दूसरी बात आप देखें कि जो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि साहब गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है और उनसे बयान लिया जा रहा है। मैं समीर महेंद्रू वाले किस्से पर नहीं आऊंगा, क्योंकि जो उसमें 5 लोगों का ये लोग नाम ले रहे हैं उसमें समीर महेंद्रू भी हैं, और समीर महेंद्रू ने अपने इंटरिम बेल को रेगुलर बेल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बड़ी बात यह है कि दिनेश अरोड़ा ने क्यों नहीं कहा कि हमारे कान के पर्दे फाड़ दिए गए, क्योंकि दिनेश अरोड़ा तो अप्रूवर बन गए हैं और असल में पूरा कच्चा चिट्ठा तो उन्होंने खोला। तो अब सवाल यह है कि वो इस बात पर की पुष्टि उधर से भी आनी चाहिए कि साहब हमको भी डराया धमकाया गया। फिर दूसरा, बुची बाबू जो के कविता के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, साहब उन्होंने भी नहीं कहा ये बात। वो भी सारी कहानी बता रहे हैं। अभी तक तो नहीं आया कि इन दोनों लोगों में से किसी ने कहा हो। तो आखिर क्या वजह है कि वो जिन 5 का नाम ले रहे हैं उनसे इतर ये जो 2 हैं जो बड़े प्राइम हैं, दिनेश अरोड़ा और बुची बाबू। दिनेश अरोड़ा ने इधर पूरा आप ये कहें कि पोल पट्टी खोली, और बुची बाबू ने साउथ की पूरी पोल पट्टी खोली। तो असल में मुख्य रूप से अगर देखें तो ये 2 लोग काफी महत्वपूर्ण हैं इस पूरे मामले में, लेकिन इन्होंने तो इस तरीके का आरोप नहीं लगाया। तो अब इसे किस रूप में देखा जाए, एक बात। दूसरी बात, जब आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दरअसल ईडी दुराग्रह और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जांच पड़ताल कर रही है और आपको जो है फंसाना चाहती है, तब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस की अगुवाई में 14 पार्टियों ने खटखटाया था, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह कोई मसला नहीं है कि आप पार्टी, आप मतलब आप नेता हैं, आप तो आपको विशेषाधिकार हासिल हो, और जो आम आदमी है वो अलग है। उन्होंने कहा साहब कानून के सामने सब बराबर है। हाँ, कोई स्पेसिफिक मामला हो तो आप लेकर आइए, नहीं तो ये जो आप लेकर आए हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ये ठीक मैटर नहीं। और फिर देखिए उसे विड्रॉल कर लिया गया, क्योंकि अगर खारिज कर देते माननीय सुप्रीम कोर्ट, तब तो जो है हालत खराब हो जाती याचिकाकर्ताओं की। तो दरअसल वहीं ये बात साफ हो गई थी कि इस मामले में जो एजेंसियों को घेरा जा रहा है उसमें राजनीति ज्यादा है। अब उसी राजनीति को आम आदमी पार्टी आगे बढ़ा रही। वैसे भी जब वो छत्तीसगढ़ वाले मामले में अलग रुख दिखाते हैं, वहीं पर आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो जाती है। एक तो एक बात है। दूसरी बात आप देखिए कि ये हवाला इस बात का दे रहे हैं कि ऑर्डर में ये कहा गया है,
लेकिन बड़ी चीज है कि भाजपा ने एक बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदे उन्होंने दो तीन बातें उठाई और उसमें एक 28 अप्रैल 2023 का वो ऑर्डर है जिसमें रॉस एवेन्यू कोर्ट का जब बेल रिजेक्ट होती है तो उसमें पैरा 60 संभवतः पैरा 63 जिसमें ये बताया जाता है कि जिस मामले को आम आदमी पार्टी ये बताने में जुटी हुई है कि ये मामला पूरा फैब्रिकेटेड है, कुछ है ही नहीं है, उसी वो वही मामला है जिसमें मनीष सिसोदिया की बेल खारिज होती है। तो कोर्ट का जो अपना ऑब्जर्वेशन है ऑर्डर में वो दरअसल प्राइमा फेसिया ये मानता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया को राहत मिल नहीं रही है। अभी आप देखिए लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए तो सुप्रीम कोर्ट में भी चीजें आगे नहीं बढ़ पाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनने से मना किया कि आप जो है निचली अदालत में जाइए और वहां दरवाजा खटखटाइए। आप देखिए कि जब ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जाता है कि ये पूरा मामला फैब्रिकेटेड है, तब ये सवाल उठता है कि अगर मामला ही फैब्रिकेटेड है और आपका दावा अगर माना जाए कि आपको क्लीन चिट मिल चुकी है, तब सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है। और दरअसल ये जो सवाल है, इस सवाल में आम आदमी पार्टी खुद ब खुद घिर जाती है और खास तौर से ईडी को लेकर अपने मामले में एक अलग नजरिया और छत्तीसगढ़ सरकार के मामले में अलग नजरिया, ये वैसे ही बताता है कि असल में आम आदमी पार्टी किस तरह से एक दोहरे आप ये कहें कि डबल स्टैंडर्ड, उसका दोहरा मापदंड है अपने मसले के लिए और दूसरे के मसले के लिए, ये यहीं से स्पष्ट हो जाता है। और जो बड़ी चीज है कि असल में अब आम आदमी पार्टी का संकट बढ़ा है तो किसी तरह से कुछ एक आप ये कहें कि बवंडर खड़ा किया जाए और नैरेटिव बढ़ा जाए। वैसे भी जब भी इस तरह की कवायद आम आदमी पार्टी के भीतर से होती है तब एजेंसियां किसी न किसी को बुलाती हैं। अभी आप देखिए पीछे जब ये प्रकरण चला था 10-11 अप्रैल से, तब पता चला कि अब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने सम्मन कर दिया। अब फिर एक बार ये प्रकरण उठा है, तब सवाल पैदा होता है कि आखिर में अब किसको बुलाया जाना है। क्योंकि जब इस तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं तो यह भी बात निकल कर आती है, जो पीछे का इतिहास रहा है वो बताता है कि गाज किसी पर गिरने वाली रहती है। और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, अब अरविंद केजरीवाल का नंबर है। बड़ी बात यह है कि जब सीबीआई ने सम्मन किया था तो सीबीआई के सामने जाने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने की थी उसमें उन्होंने खुद ही ये कहा था कि नंबर 3 के बाद नंबर 2 और नंबर 2 तक पहुंचने का मतलब यही है कि मेरी गर्दन तक एजेंसियों का हाथ पहुंचना, उन्होंने सीधा ये कहा था। तो अब बड़ी चीज यह है कि ये जो जांच पड़ताल चल रही है, क्या उस जांच पड़ताल से आम आदमी पार्टी की सरकार घबरा गई है और उनको इस बात की चिंता और डर सताने लगा है कि अब इसकी जद में और कई लोग आ सकते हैं। और फिर यह भी कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है इसे किस तरीके से देखा जाए। तो कुल जमा कहानी इतना ही है कि एजेंसियों का कस्ता सिकंजा जो है उसने आम आदमी पार्टी को परेशान कर दिया है, तो इसलिए एक नैरेटिव गढ़ने की कवायद चल रही है। लेकिन समस्या यह है कि जो नैरेटिव वो गढ़ रहे हैं असल में उसी में खुद फंस जा रहे हैं, जिसकी बानगी छत्तीसगढ़ और दिल्ली सरकार का सेम मामला, लेकिन इन दोनों मामलों में ईडी को लेकर आम आदमी पार्टी की अलग अलग राय। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव जरूर साझा करें।